कजरी को इज्जत से काजल बुलाया जाता है। कहना पड़ेगा कि सही माल की पहचान है तुम्हें। तुम्हारी काजल के यहाँ कई चाहने वाले हैं। मैं नहीं जानता था कि उसके चाहने वालों में अंतरिक्ष रईसजादा का नाम है। बार डांसर किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होती है। पैसा फेंको, तमाशा देखो, तमाशा देखो, तमाशा देखो, तमाशा देखो। क्या बात है, इतनी देर कहाँ लग गई आपको? क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? इस वक्त इस जगह क्यों लेकर आए हैं? तुम मुझे बहुत प्यार करती हो ना। भला ये क्या बात हुई कि बात ना पूछने की है और ना ही जवाब देने की। लेकिन मैं फिर भी तुमसे पूछना चाहता हूँ। ठीक है, आप सुनना ही चाहते हो तो सुनिए। मैं आपको अपनी जिंदगी से ज्यादा प्यार करती हूँ अंतरिक्ष। झूठ बोल रहे हो तुम। झूठ? ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है अंतरिक्ष। हाँ, ठीक कहा तुमने। तुम तो सच की देवी हो ना कदीर, 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 कदीर। क्यों? क्या हुआ तुम्हें? तुम्हें तुम्हारा ये नाम पसंद नहीं आया या फिर तुम भूल गई उसे? काजल, कजरी और जितने भी नाम है तुम्हारे, बता दो मुझे। प्लीज अंतरिक्ष, मैंने ये अपना नाम अपनी मजबूरी में रखा। तुम्हारी मजबूरी, तुम्हारा झूठ मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। लेकिन हाँ, आज अगर तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है तो कह सकते हो तुम। मेरा यकीन मानो अंतरिक्ष, जब तुम मेरी जिंदगी में आए तो मेरी जिंदगी में उजाला हो। मैं उस काले अतीत को भूल गई थी, ये जाने बगैर कि मेरा वो काला अतीत मेरे आज के उजाले पर हावी हो जाएगा। और उस काली परछाई का नाम राघव था। उसने मुझे ब्लैकमेल किया, मेरी बहन को ले गया और कहने लगा कि वो उसे बाहर में नचाएगा। तेरा मेरी जिम्मेदारी थी, कैसे नाचने देती मैं उसे वहां। इसलिए मैं उस घिनौने काले अंधेरे में फिर से चली गई, फिर से चली गई। अगर एक पल के लिए मैं तुम्हारी ये कहानी सच मान भी लूं तो भी क्या फर्क पड़ता है? तुमने मुझसे झूठ तो बोला ना, और जिस रिश्ते में झूठ का पैबंद लग जाए
उस रिश्ते को तोड़ देना चाहिए, तोड़ देना चाहिए, तोड़ देना चाहिए, तोड़ देना चाहिए। नहीं अंतरिक्ष, प्लीज, मैं आपको खोना नहीं चाहती। इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैंने आपको सच्चाई बता दी तो मैं आपकी नजरों में गिर जाऊं। नहीं, तुम मेरी नजरों में गिरती नहीं बल्कि और भी उठ जाती। लेकिन आज जब वहां उस पार्टी में शनाई ने तुम्हें कदरी का, बार डांसर का, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। मेरी पत्नी रायजादा खानदान की बहू कितना घटिया अतीत हो सकता है मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। भूल हो गई मुझसे, बहुत बड़ी भूल हो गई। माफ कर दो। नहीं काजल, मुझसे माफी की उम्मीद मत रखना। तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है। तुम अचानक ही मुझे अनजान लगने लगी हो। और वैसे भी मैं तुम्हारी जैसी बाजारू औरतों से कोई संबंध नहीं रखता। इसलिए मैं आज हमारे बीच ये जो रिश्ता है उसे हमेशा के लिए तोड़ता हूं, हमेशा के लिए तोड़ता हूं, हमेशा के लिए तोड़ता हूं, हमेशा के लिए तोड़ता हूं। तुम्हें मेरी जिंदगी से, इस घर से हमेशा के लिए बेदखल करता हूं, बेदखल करता हूं, बेदखल करता हूं, बेदखल करता हूं। क्या आप उसे भी बेदखल करते हैं जो मेरी इस कोख में पल रहा, कोख में पल रहा, कोख में पल रहा, कोख में पल रहा, कोख में पल रहा? मुझे ना सही, कम से कम इस रायजादा खानदान के अंश को तो सहारा दे सकते हो अंतरिक्ष। इसे सहारा दे दीजिए अंतरिक्ष, इसे सहारा दे अंतरिक्ष, अंतरिक्ष, मुझे अपनी जिंदगी में फिर से शामिल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप नहीं जानते, आपने मुझे एक और मौका देकर मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया। आप नहीं जानते। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। विश्वास शादी की नींव होती है और तुमने मेरे विश्वास को इस कदर तोड़ा है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए नफरत और कड़वाहट के सिवा कुछ नहीं बचा। लेकिन मैं तुम्हारे किए की सजा अपने होने वाले बच्चे को नहीं दे सकता। उसके मोह ने मेरे हाथ बांध दिए। लेकिन मेरा दिल तुम्हारे लिए सजा सुना चुका है। मैं तुम्हें अपने दिल से, अपनी जिंदगी से और इस घर से हमेशा के लिए बेदखल करता हूं। एक बार मेरा बच्चा इस दुनिया में आ जाए। एक बार मेरा बच्चा इस दुनिया में आ जाए। बच्चा इस दुनिया में आ जाए। बच्चा इस दुनिया में आ जाए। तुम्हें माफी नहीं मिली काजल। बच्चे के मोह ने तुम्हें सजा सुनाने से रोका। अंतरिक्ष के दिल में फिर से अपनी जगह बनाने के लिए मेरे पास सिर्फ 8 महीने। इन 8 महीनों में मुझे अंतरिक्ष की नजरों में फिर से अपनी खोई हुई इज्जत को पाना है। नहीं तो मैं अंतरिक्ष के साथ अपने इस बच्चे को भी खो दूंगी। ये दोनों ही तो मेरे जीने की वजह है। इन दोनों के बिना मैं कैसे जी पाऊंगी, कैसे जी पाऊंगी? देख लो कृष्णा, ये तुम्हारी मम्मा का मंदिर है और ये है हमारे राम जी। मम्मा के साथ रोज सुबह प्रार्थना करोगे ना, मंदिर में बैठोगे ना? गुड बॉय। मानेगा कैसे नहीं?
बेटा किसका है, और हम तो आपकी सब बात मानते हैं, है ना? तो आप भी गुड बॉय, राइट? थैंक यू। अच्छा कृष्णा बेटा, मम्मा से कहो कि अब हम लोग हर सुबह भगवान की पूजा किया करेंगे। अरे वाह, सुबह सुबह रोज पूजा? पहले तो ऐसे काम नहीं करते थे। बच्चे के आने पर इतना सुधार। बच्चे के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हो ना? मैं सब जानती हूँ। ये चालाकी मेरे साथ नहीं चलेगी। ना ना ना, भगवान जी के सामने चालाकी नेवर। कैसे है मेरा बच्चा? ओह माय गॉड, कृष्णा को बुखार है। अरे हाँ, इसे तो बुखार है। हाय हाय, क्या हो गया? तुम दोनों की मूड की डेथ की हो गई? कृष्णा को बुखार है। बुखार है? हाँ, बदन तो तप रहा है। याद आया, आज सुबह इंजेक्शन लगाना बच्चे को। और फिर चिंता की कोई बात नहीं पुत्र, इंजेक्शन लगने पर बुखार आता है, सुबह तक ठीक हो जाएगा। तितली मामी, कृष्णा ठीक हो जाएगा ना? हाँ पुत्र, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएंगे। सुलाते दादी सुलाते। कृष्णा, कृष्णा बेटा। मामी जी, कृष्णा का बुखार कम ही नहीं हो रहा है। पूरी रात नहीं सोया है। ध्रुव और मैं बस एक झोली से दूसरी झोली जगह जगह घुमाते रहे। एक बार डॉक्टर को बुला लेते तो। डॉक्टर, कृष्णा पर तो कोई भी दवाई असर नहीं कर रही है। हम इतने छोटे बच्चे को इससे ज्यादा मेडिसिन नहीं दे सकते। इस बच्चे को माँ का दूध नहीं मिला है, इसलिए इम्यूनिटी बहुत ही लो है। मुझे डर है कि कहीं और इन्फेक्शन की वजह से ये परेशान ना हो जाए। माँ का दूध ही इतने छोटे बच्चे को इन्फेक्शन और बीमारियों से लड़ने की शक्ति दे सकता है। मम्मी जी, अलीशा को बुलाना होगा। मैं कृष्णा की हालत ऐसे नहीं देख सकती। कुछ भी करिए, प्लीज अलीशा को बुला लीजिए। इसके लिए माँ का दूध बहुत जरूरी है। पुत्र, किस सोच विचार में लगा है? चल अलीशा को फोन कर और बुला उसे। क्या हुआ ध्रुव? She's not replying the phone. अरे, अलीशा को मैसेज पहुंचाने का कुछ तो तरीका होगा।
कोई फोन नंबर, मोबाइल नंबर, कोई ईमेल एड्रेस, कुछ तो होगा। हाँ, एक नंबर, जेनी का, अलीशा की फ्रेंड, उसका नंबर है मेरे पास। हाँ पुत्र, तो क्यों सोच सोच के अपनी डेथ करा रहा है? फोन उठा दे, नंबर घुमा। हेलो जेनी, हाँ मैं ध्रुव बोल रहा हूँ। हाँ करण। जेनी, मुझे अलीशा से बहुत जरूरी काम है एंड शी इज नॉट रिप्लाइंग द फोन। तुम एक मैसेज उसके घर पे जाके दे सकती हो क्या? वो हांगकांग में नहीं है? अलीशा हांगकांग में नहीं है? अगर अलीशा हांगकांग में नहीं है, इंडिया में है तो कहाँ है? पता नहीं। मैं आश्रम में देख लेता। अरे साहब, आप नमस्ते। आप फिर से रहने आ गए यहाँ? कल रात इस कॉटेज की लाइट जलते देखी थी, तभी समझ गया था मैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि अलीशा लौट आई है। वेदिका, ध्रुव बोल रहा हूँ। अलीशा लौट आई है, उसी कॉटेज में। मैं उसे लेकर आता। मम्मी जी, तितली मम्मी, ध्रुव को अलीशा मिल गई है। वो उसे लेकर आ रहे हैं। अलीशा मिल गई है? हाँ। इंतजार करते करते हमारी डेथ ही हो जानी है। अलीशा कहाँ है? आप तो अलीशा के साथ आने वाले थे ना? ध्रुव, मैं कृष्णा की हालत नहीं दे पा रही हूँ। ध्रुव, मैं कुछ पूछ रही हूँ, मुझे जवाब दो। अलीशा उस कॉटेज में नहीं है। उसकी जगह कोई और लड़की रह रही है। अलीशा वहां नहीं है। मम्मी जी, हमें कुछ करना होगा। मैं कृष्णा का ये रोना बर्दाश्त नहीं कर सकती। तितली मामी, मुझे तो सारे रास्ते बंद नजर आ रहे हैं। प्लीज, हमारे कृष्णा के लिए कुछ करो, 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 करो। हमें अपने छोटे बच्चे को इससे ज्यादा मेडिसिन नहीं दे सकते। माँ का दूध ही अपने छोटे बच्चे को इन्फेक्शन और बीमारियों से लड़ने की शक्ति दे सकता है। अभी कौन सी परीक्षा ले रहे हैं आप में? अब तो मुझे जीवन का हर सुख मिल गया है। मेरी सुनी को किलकारियों से भर गई। माँ सुनने का हक भी मिल चुका है मुझे, लेकिन अब एक माँ बनने का फर्ज, एक माँ बनने का फर्ज कैसे निभाऊं?